हेलो फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे इसमें करंट अफेयर्स पॉइंटर्स का, जो कि 2025 का लेटेस्ट जो होगा, जितनी भी घटनाएं हुई, घटनाक्रम हुए, उन सभी को देखेंगे। ठीक है। इसमें आपको वार्षिक संकलन मिल जाएगा, जिसमें मई 2024 से लेकर 8 मई 2025 तक का लेटेस्ट जो भी हुआ है वो सभी आपको इसमें मिल सकता है। ठीक है, इसमें मिलेगा, जिसमें हम राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य और वैज्ञानिक प्रदर्शन, ठीक है, विविध हो गया, फिर खेल, फिर पद्म पुरस्कार जो 2025 में दिया गया है उसको, सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो ये जो करंट अफेयर्स है ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जो उन एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो अभी आने वाले 2 महीने में पेपर होने हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलेगा। तो सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य के करंट नोट्स, जिसमें हम राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों के घटनाओं पर एक नज़र डालेंगे। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रम की घटनाओं को देखेंगे पार्ट 2 वीडियो में। तो राष्ट्रीय क्रम में अगर हम देखें तो देखिए, सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव ऐसा कौन सा बना है 6 मई 2025 को? तो वो गांव का नाम है रंगाचेरा, और ये किस स्टेट का है? तो ये है त्रिपुरा राज्य का। ठीक है, त्रिपुरा राज्य का पहला ऐसा हरित गांव है जो सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला पहला गांव बन गया है पूरे भारत में। ठीक है, त्रिपुरा का पहला हरित गांव बन गया है। अगला पॉइंट है, दिल्ली कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने हेतु किस प्रस्ताव को मंजूरी दिया है 7 मई 2025 को? तो ये दिया गया है क्लाउड सीडिंग ट्रायल। ठीक है, क्लाउड सीडिंग ट्रायल प्रस्ताव जो है, इसमें जो है वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जो है इस प्रस्ताव को मंजूरी दिल्ली कैबिनेट के द्वारा दिया गया है। क्लाउड सीडिंग परियोजना का वैज्ञानिक निर्देशन किस संस्था के द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा IIT कानपुर की संस्था है। ठीक है, IIT कानपुर के द्वारा किया जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा। और इसमें प्रत्येक क्लाउड सीडिंग ट्रायल के अनुमानित लागत जो है कितनी रखी गई है? तो इसमें 55 लाख रुपए रखा गया है। कितना रखा गया है? 55 लाख रुपए रखा गया है। तो ये हो गया क्लाउड सीडिंग के ट्रायल के बारे में। तो इसमें आपको याद रखना है, जो कि यूपी स्पेशल से जुड़ा हुआ चीज़ है, IIT कानपुर। ठीक है, जिसके निर्देशन में, मतलब इस संस्था के वैज्ञानिक निर्देशन में क्लाउड सीडिंग परियोजना का निर्देशन किया जाएगा, और इसकी अनुमानित लागत जो है वो 55 लाख रुपए है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों का जो है पुनर्जीवित किया 7 मई 2025 को? तो ये जो 2 पांडुलिपियां हैं, ये पहला इसमें से है द्रव्य रत्नाकर निंघटू और दूसरा है द्रव्य नामाकर निंघटू। ठीक है, ये 2 पांडुलिपियां हैं जो कि आयुर्वेदिक पांडुलिपियां हैं, जिनको पुनर्जीवित किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। तो नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तट रेखा की कुल लंबाई जो है कितनी है 29 अप्रैल 2025 के माध्यम से? तो 11,098.81 किलोमीटर है भारतीय तट रेखा की लंबाई। ठीक है, भारतीय तट रेखा की आधिकारिक लंबाई जो इसके पहले कितनी मानी जाती थी? तो पहले मानी जाती थी 7,516.60 किलोमीटर। अभी जो नई लेटेस्ट इसमें जानकारी, जो नवीनतम गणना जुड़ा हुआ है, वो 11,098.81 किलोमीटर हो गया। तो अब अगर पूछा जाएगा तो आप ये वाला उत्तर दीजिएगा। ठीक है, और यह तटरेखा की गणना में परिवर्तन जो मुख्यतः किस तकनीकी के प्रगति से संभव हुआ? तो ये हुआ है हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजिंग एंड डिजिटल मानचित्रण के माध्यम से, जो है लगभग 4,000 किलोमीटर की बढ़ोतरी इसके माध्यम से हुआ है। ठीक है, और नई गणना में सर्वाधिक तट रेखा वाला जो राज्य है अभी भी गुजरात ही है, पहले भी गुजरात था, जिसकी लंबाई अब है 2,340 किलोमीटर। तो याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, किन 2 नए ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों को सैद्धांतिक मंजूरी दिया गया है? तो एक दिया गया है कोटा में और दूसरा है पुरी में। पुरी कहाँ पड़ता है? उड़ीसा राज्य में है, कोटा राजस्थान राज्य में, जहाँ पर ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों को जो है सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान किया गया। अगला पॉइंट है, किस राज्य ने भारत के पहले ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा 4 मई 2025 को किया गया है? तो ये उस राज्य का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में भारत के पहले ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की है।
अगला पॉइंट देखते हैं। तो भारत ने किस बांध से पाकिस्तान को जाने वाले जल प्रवाह को रोक दिया है 5 मई 2025 को? तो वो है बगलिहार बांध। ठीक है, बगलिहार बांध याद रखिएगा, जो अभी हाल ही फिलहाल 5 मई को पाकिस्तान को जाने वाले जल प्रवाह को इसमें रोक दिया गया है। और बगलिहार बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है, स्थित है? तो ये चिनाब नदी पर स्थित है। चिनाब नदी पर ये बांध जो है स्थित है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस कंपनी ने एआई संचालित गोल्ड मेल्टिंग एटीएम का अनावरण किया है? तो ये किया गया है गोल्ड सिक्का, जो कि कंपनी है, हैदराबाद में इसका अनावरण हुआ है। तो ये अगर हम बात करेंगे तो एआई संचालित गोल्ड मेल्टिंग एटीएम है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन कगार पर राष्ट्रीय बहस की मांग की मई 2025 में? तो ऑपरेशन कगार पर राष्ट्रीय बहस की मांग जो है ये तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है। तो आंसर यहाँ पे तेलंगाना हो जाएगा। और यह केंद्र सरकार के द्वारा ऑपरेशन कगार जो है किसके विरुद्ध शुरू किया गया है? तो ये माओवादी उग्रवाद यानी नक्सली उग्रवाद के विरुद्ध जो है इसको शुरुआत किया गया है, जिसका नाम क्या दिया गया है? ऑपरेशन कगार। ठीक है, और इस पर बहस करने की मांग जो किया गया है वो हैं तमिलनाडु के तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट पॉइंट है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने किससे संबंधित नई मतदाता केंद्रित पहलें जो है शुरुआत किया है? तो मृत्यु पंजीकरण से संबंधित नई मतदाता पहल भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा शुरुआत किया गया है। ठीक है, विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का पहला संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो पहला संस्करण है इसलिए इम्पोर्टेंट है, यह किया गया है जियो वर्ल्ड सेंटर। जियो वर्ल्ड सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो यह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। 1 से 4 मई 2025 के मध्य जो है पहला वेब्स 2025 का पहला संस्करण का जो है आयोजन हुआ। और ये वेब 2025 में भारत पहली बार किस वैश्विक संवाद की मेजबानी कर रहा है? तो इसमें भारत पहली बार ग्लोबल मीडिया डायलॉग के संवाद पर जो है क्या है? मेजबानी कर रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट है। वर्ष 2025-26 के लिए प्राक्कलन समिति को अध्यक्ष की जो है किसे चुना गया? तो ये चुना गया है संजय जायसवाल को, जो कि ये बीजेपी के हैं, तो इनको चुना गया है। ठीक है, देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है किस नगर निगम के द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल है। और ये गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है जारी किया गया है, जो कि ये देश का पहला प्रमाणित है। ठीक है, पहला क्या है? प्रमाणित नगर बॉन्ड है, तो ये याद रखिएगा। और ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है किस मिशन के अंतर्गत जारी किया गया? तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत जिसको जारी किया गया है। किसी गांव में शराब की दुकान खोलने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो 500 जनसंख्या होनी चाहिए न्यूनतम। ठीक है, अगर उस गांव की 500 जनसंख्या है तो वहाँ पे शराब की दुकान खोल सकते हैं। चलिए, भारत का पहला अर्ध स्वचालित बंदरगाह कौन सा बना? तो उसका नाम है विंझिंगम। ठीक है, विंझिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, जो कि ये पहला अर्ध स्वचालित बंदरगाह बना, भारत का पहला है, 2 मई 2025 को। अगला पॉइंट है। कचरा बीनने वालों के योगदान को मान्यता देने के लिए भारत ने सिक्के के साथ समझौता किया। किसके साथ समझौता किया है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ समझौता किया गया है। और वित्तीय 2024 से कचरा बीनने वाले को किस योजना के तहत एक घटक के रूप में जो है जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, यानी कि इसको कहते हैं नमस्ते। ठीक है, नमस्ते योजना के तहत जोड़ा गया है। तो नमस्ते योजना का फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। याद रखिएगा, नमस्ते योजना किससे संबंधित है? तो ये कचरा बीनने वालों से संबंधित है। ठीक है, नमस्ते योजना किससे से संबंधित है? तो कचरा बीनने वाले से संबंधित है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये यूएनडीपी के साथ समझौता किया गया। किससे? यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ समझौता किया गया है, तो इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो कि का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ शुरू किया गया है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क मतलब MMLP। ठीक है, MMLP ये कहाँ शुरुआत किया गया, इसका परिचालन कहाँ पर किया गया? तो नागपुर महाराष्ट्र में किया गया। किस कंपनी ने सीमा पार बिजली पारेषण संरचना की स्थापना के लिए नेपाल विद्युत प्राधिकरण के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीड़ फार वाली
न्यूनतम चीर फाड़ वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा किया है? तो ये कौन सा अस्पताल में किया गया है? तो ये आर्मी हॉस्पिटल में रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली में हुआ है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। किन फिल्म संस्थानों को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया? तो वो है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है, और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता। तो इन दोनों को जो है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा अभी हाल ही फिलहाल में दिया गया है। अगला पॉइंट है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेजेस कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये अमरावती में स्थापित किया जा रहा है। अमरावती कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज स्थापित किया जा रहा है। किस आतंकी संगठन ने पहलगाम हमले में अपनी संलिप्तता से इनकार किया 26 अप्रैल 2025 को? तो वो है टीआरएफ। टीआरएफ मतलब द रेजिस्टेंट, ठीक है, द रेसिस्टेंट फ्रंट। तो इसने जो है अपने पहलगाम हमले में अपनी संलिप्तता से इनकार कर दिया है, और ये कब हुआ? 26 अप्रैल 2025 को। अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की 21 से 24 अप्रैल 2025 के मध्य? तो उसका नाम था जेडी वेंस। जेडी वेंस उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के। भारत और अमेरिका ने वर्ष 2030 तक एक द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य कितना रखा है? तो 500 अरब डॉलर का लक्ष्य जो है रखा गया है। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कौन सा बन गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल जो भारत का सबसे बड़ा है वो मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल है, जो कि 21 अप्रैल 2025 का डाटा है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार ने हाल ही में किस देश के साथ सिंधु जल समझौता को निलंबित कर दिया? तो पाकिस्तान के साथ ये था समझौता, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ ये समझौता, सिंधु जल समझौता को निलंबित कर दिया गया, रद्द कर दिया गया है। और भारत को इसी संधि के तहत जो है किन नदियों पर जल पर अधिकार है? तो इसी संधि के तहत सतलज, ब्यास और रावी, ये 3 नदियां जो हैं इन पर क्या है? जल पर अधिकार है भारत का। और पाकिस्तान को इसी संधि के तहत जो है किन नदियों पर नियंत्रण प्राप्त है? तो सिंधु, झेलम और चेनाब, ये 3 नदियां जो हैं इसी संधि के तहत जो है क्या था? इन्हें इन नदियों पर नियंत्रण प्राप्त था। चलिए, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जिसकी लंबाई है 14.57 किलोमीटर कहाँ पर निर्माणाधीन है? तो ये जो है देवप्रयाग में बनाया जा रहा है। देवप्रयाग सौर से जनासू के मध्य उत्तराखंड में, जिसकी लंबाई है 14.5 किलोमीटर लगभग, और ये जो है सबसे लंबी रेल सुरंग होगी भारत की। चलिए, अगला पॉइंट है, आई एम सर्कुलर नामक कॉफ़ी टेबल बुक का संपादन जो है किस संस्था ने किया है? तो ये इंटरनेशनल काउंसिल फॉर सर्कुलर इकोनॉमी ने किया है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तो भारत का पहला मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय, ठीक है, मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो बिहार राज्य के मोतिहारी जिले में स्थापना इसकी की गई है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। पहलगाम आतंकी हमला कहाँ हुआ? तो ये हुआ है अनंतनाग में। अनंतनाग में कहाँ? जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुआ है। और ये कब हुआ है? तो 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। आतंकी हमला जम्मू कश्मीर के किस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर हुआ? तो उस घाटी का नाम याद रखिएगा, बैसरन घाटी, ठीक है, बैसरन घाटी पर हुआ है। बैसरन घाटी में हुआ, जो कि पहलगाम में है। पहलगाम श्रीनगर मुख्यालय से कितनी दूरी पर स्थित है? तो लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इस आतंकी हमले में कितने नागरिक मारे गए थे? तो 26 नागरिक मारे गए थे, ठीक है। हमले में मारे गए विदेशी नागरिकों की संख्या कितनी थी इसमें? तो 1 था, नेपाल से था, ठीक है। चलिए, किस प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया? उनका नाम था डॉक्टर सैमुअल मैथ्यू कालेरकल, ठीक है। ये पूछा जाएगा कि डॉक्टर सैमुअल मैथ्यू कारिकल जो है किससे संबंधित है? तो वो हृदय रोग विशेषज्ञ थे। 18 अप्रैल को इनका निधन हो गया। इनको भारत में कौन सी प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय जाता है? तो इन्होंने ही एंजियोप्लास्टी शुरुआत करी थी, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, पिंक ई रिक्शा योजना किस सरकार, राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है? पिंक ई रिक्शा योजना ये चलाया गया है 21 अप्रैल 2025 को। ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है। संस्कृत का 5वां अध्याय, ये पुस्तक जो है किसके भाषणों का संकलन है? तो संस्कृत का 5वां अध्याय जो ये पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का यह संकलन है। और इसका विमोचन, इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जूना अखाड़ा के प्रमुख हैं, तो इनके द्वारा इसका विमोचन किया गया है। संस्कृत का 5वां अध्याय का संकलन जो है किसने किया है? तो डॉक्टर प्रभात ओझा हैं, उन्होंने किया है। चलिए, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। किस संस्था ने कोकबोरोक्स भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? तो यह कोकबोरोक साहित्य परिषद एक संस्था है जिसके द्वारा ये मांग की गई है
कि 8वीं अनुसूची में हमारी जो भाषा है उसको शामिल किया जाए, और उनकी भाषा क्या है, कोकबोरो भाषा। चलिए, पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी अपनाने वाला भारत का पहला कोयला पीएसयू कौन बना है, तो ये बना है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड बना है। और ये पेस्ट फिलिंग क्या होती है, आधुनिक भूमिगत खनन विधि है, ठीक है, इसको पेस्ट फिलिंग कहा जाता है। तो पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी जो है अपनाया है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। भारत सरकार ने पोप फ्रांसिस के निधन पर कितने दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की। 21 अप्रैल 2025 को 3 दिनों की राजकीय अवकाश की घोषणा किया है। ठीक है, 21वें विधा आयोग का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। 15 अप्रैल को इनको 23वें विध आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कार्यकाल की इनकी अवधि क्या होती है अब विध आयोग के, तो इनकी अवधि है 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक इनकी अवधि है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है, कौन सी 2 भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है 17 अप्रैल को, तो नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता को शामिल किया गया है। किस राज्य ने अनुसूचित जातियों के उप श्रेणी वर्गीकरण के लिए अध्यादेश की मंजूरी दी है, तो आंध्र प्रदेश राज्य ने दिया है। अगला पॉइंट देखते हैं, तो किस शहर ने सैनिटरी कचरे के 100% पृथक्करण और निपटान का लक्ष्य हासिल किया, तो ये कराड़ शहर ने हासिल किया है, और ये जिला सतारा में पड़ता है जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। तो कराड़ शहर याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है 1 से 3 अप्रैल 2025 के मध्य, तो यह नई दिल्ली में हुआ है। पीएम विश्वकर्मा राष्ट्रीय SC/ST हब सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ 16 अप्रैल 2025 को, तो ये मयूरभंज में हुआ है जो कि ओडिशा में पड़ता है। ठीक है, इंडो म्यांमार सीमा पर बाड़बंदी करने और मुक्त संचलन व्यवस्था को समाप्त करने के विरोध में किस जनजाति परिषद ने प्रदर्शन किया अप्रैल 2025 में, तो यिमखिउंग जनजातीय परिषद है, YTC जिसको कहते हैं, तो इसने जो है प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेघालय के किन 2 उत्पादों को जो है GI टैग प्राप्त हुआ है, तो उसमें पहला है रेंडिया रेशम और दूसरा है खासी हथकरघा उत्पाद। इन दोनों उत्पादों को अप्रैल 2025 में जो है GI टैग प्रदान किया गया है, और ये कहाँ के हैं दोनों उत्पाद, तो ये मेघालय के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोंगाली बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया गया 14 से लेकर 20 अप्रैल 2025 के मध्य, तो ये मनाया गया है असम राज्य में। ठीक है, रोंगाली बिहू महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है, याद रखिएगा। अमीर खुसरो का 721वां उर्स यानी कि पुण्यतिथि समारोह कहाँ आयोजन किया गया, तो दिल्ली में हुआ है 15 से 19 अप्रैल 2025 के मध्य। उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है 11 अप्रैल 2025 में, तो 21 उत्पादों को प्रदान कर दिया गया है। ठीक है, किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र GI हब बन गया है, तो वो है काशी क्षेत्र। ठीक है, यूपी स्पेशल है, याद रखिएगा। जौनपुर की किस मिठाई को GI टैग प्राप्त हुआ है, तो इमरती, जौनपुर की इमरती को GI टैग जो है प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने उत्पादों को अब तक GI टैग प्राप्त हो चुका है, तो टोटल 77 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, किस संसाधन पर्याप्तता मॉडल को लॉन्च किया गया, तो वो है सेटलर। ठीक है, स्टेलर का फुल फॉर्म है पूर्णतः सुदृढ़ रूप से विकसित संसाधन पर्याप्तता मॉडल। ठीक है, तो इसका यह फुल फॉर्म बनता है। अगला पॉइंट है न्यूक्लियर एनर्जी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है, तो महाराष्ट्र राज्य बन गया। ठीक है, महाराष्ट्र ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है, तो रोसाटोम कहाँ की कंपनी है, रूस की कंपनी है, दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा किस राज्य को 2 पुरस्कार प्रदान किए गए, तो वो है मेघालय राज्य को। ठीक है, किस मंत्रालय के द्वारा पंचायत उन्नति सूचकांक की पहली बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 जारी की गई, तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस को हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, कौन सा पुरस्कार दिया गया है, स्कॉच पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है, तो याद रखिएगा स्कॉच पुरस्कार। इन्वेस्ट यूपी के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इंपॉर्टेंट है, चीज़ें याद रखिएगा, विजय किरण आनंद। ठीक है, विजय किरण आनंद है जिनको नए क्या बनाया गया है, CEO के रूप में नियुक्त किया गया इन्वेस्ट यूपी का। ठीक है,
सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन के जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 में 9 से 18 से बढ़कर 2023-24 में कितना हो गया? तो 930 हो गया है। 930 हो गया है, तो ये याद रखिएगा 930। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में, वित्त वर्ष 2024-25 में पीएम अजय योजना के अंतर्गत कितने गांव आदर्श ग्राम घोषित किए गए? पीएम अजय योजना है, इसके अंतर्गत कितने ग्राम को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है, ये बताना है। ठीक है, तो वो हुआ है 4991 गांव को आदर्श गांव के रूप में घोषित किया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट इसी के अंतर्गत है कि पीएम अजय जो है प्रधानमंत्री अनुसूचित जात अभ्युदय योजना, जिसका फुल फॉर्म है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 2021-22 में शुरुआत की गई थी, ये याद रखिएगा। पीएम अजय का फुल फॉर्म ये बनता है प्रधानमंत्री अनुसूचित जात अभ्युदय योजना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। भारत का पहला नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो जो है कहाँ पर उद्घाटित हुआ है? तो ये भारतीय विज्ञान संस्थान जो कि बेंगलुरु में पड़ता है, तो यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका, आंसर क्या हो जाएगा इसका? बेंगलुरु भारतीय विज्ञान संस्थान, जो कि पहला नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो है जहाँ इसको उद्घाटन किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम यानी डीओटी ने ऑनलाइन धोखाधड़ी और स्पैम के खिलाफ मेटा के सुरक्षा अभियान का विस्तार करने के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? तो ये व्हाट्सएप के साथ साझेदारी किया गया है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा 7 से 10 अप्रैल के मध्य किया? तो वह पुर्तगाल और स्लोवाकिया गई थी। 4 दिवसीय यात्रा थी, इन दो देशों का इन्होंने यात्रा किया है। अमेरिका ने किस पाकिस्तानी आतंकी को भारत प्रत्यार्पित किया? ठीक है, तो उसका नाम क्या है ये बताना है। ठीक है, तो उसका नाम है तौवुर हुसैन राणा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, किस भारतीय सांसद ने ग्रेट बैंड डैम यानी चीन की परियोजना बांध पर जो है चिंता व्यक्त की? तो वो है तापिर गाव, जो कि ये भाजपा के हैं, अरुणाचल प्रदेश से हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। चलिए, उत्तर प्रदेश जल निगम ने कितने गाँव में अधिक फ्लोराइड की पुष्टि की है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा पॉइंट, तो वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें कितने गांव को में अधिक फ्लोराइड की पुष्टि की गई? तो 120 गांव में जो है अधिक फ्लोराइड्स की पुष्टि की गई है, तो 120 गांव याद रखिएगा। पोषण पखवाड़ा पहल को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? जो कि 8 से 22 अप्रैल 2025 के मध्य पहल लागू किया गया, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाता है, तो याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक किसने जारी किया है? तो नीति आयोग ने जारी किया है। और शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता राज्य इनमें कौन है राष्ट्रकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में? तो पहले नंबर पर आ जाते हैं ओडिशा, दूसरे पर छत्तीसगढ़, तीसरे पर गोवा और चौथा है झारखंड, पांचवा इसमें गुजरात का नंबर आता है। ठीक है, किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया? तो वो राजस्थान राज्य में किया गया है। कुल 275 स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना की गई है। भारतीय रेलवे का 100% विद्युतीकरण लक्ष्य जो है किस वर्ष तक रखा गया? तो 2025-26 तक ये लक्ष्य रखा गया है। और भारतीय रेलवे का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य कब तक है? तो ये 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य किस अधिनियम में संशोधन करके वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है? तो वह है वक्फ अधिनियम 1995। ठीक है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का नया नाम क्या है? तो एकीकृत वक्फ प्रबंधन अधिकारिता दक्षता और विकास अधिनियम 2025, तो इसका ये नया नाम बना है। ठीक है, इसके बाद है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान यानी MMUA का शुभारंभ कहाँ पर हुआ 1 अप्रैल 2025 को? तो ये बहाली में किया गया है। बहाली कहाँ पर है? असम में। ठीक है, बहाली कहाँ पर है? असम में, तो ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट, स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में 3 से 5 अप्रैल 2025 के मध्य हुआ है। तो ठीक है, और इसका थीम क्या है इस बार का? तो स्टार्टअप इंडिया @2047 अनफोल्डिंग द भारत स्टोरी, इसका जो है इस वर्ष का थीम रखा गया है स्टार्टअप महाकुंभ के। ठीक है, किस विश्वविद्यालय ने
रविंद्रनाथ टैगोर की चीन यात्रा जो कि इन्होंने 1924 में किया था, उसकी 100वीं वर्षगांठ और भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की मेजबानी की है। तो वो है विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल में है। तो इसने जो है मेजबानी किया है। प्रधानमंत्री मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है निधि तिवारी, भारतीय विदेश सेवा से हैं। 31 मार्च 2025 को इनको नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा, ठीक है। निधि तिवारी, निधि तिवारी की अगर हम बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश, अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है? तो ये बलिया जिले में मिला है। बलिया जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है। कच्चे तेल की खोज जो है किस संस्था के द्वारा की गई है? तो ओएनजीसी के द्वारा किया गया है, ठीक है। भारतीय डाक विभाग ने किस भारतीय संत और समाज सुधारक की स्मृति में डाक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो ये माता कर्मा के जो स्मृति में डाक टिकट जारी किया गया है 25 मार्च 2025 को। किस विश्वविद्यालय में मलेशिया की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत किए जाने की घोषणा की? तो नालंदा महाविहार बिहार में किया गया है। आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की 2 नदियों के किनारे धार्मिक गलियारा विकसित करने की घोषणा की गई और कौन कौन सी 2 नदियां हैं? तो गंगा और शारदा नदी, ठीक है। किस महोत्सव के दौरान 150 फीट से अधिक ऊंचा रथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो वो है हुस्कुर मधुरमा देवी यात्रा, ठीक है। जहां पर यह महोत्सव था और इस महोत्सव में जो है ऊंचा जो रथ था उसका दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सांसदों के वेतन में कितनी वृद्धि की गई है मार्च 2025 में? तो 1 लाख से बढ़ाकर अब 1,24,000 प्रतिमाह कर दिया गया है। अगला पॉइंट है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का 6वां आयोजन जो है कहां पर हुआ है? तो ये हरियाणा के पंचकूला में हुआ है 22 मार्च 2025 को, ठीक है। भारत की पहली एआई संचालित सौर निर्माण इकाई कहां शुरू की गई है? तो ये सूरत गुजरात में शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो महात्मा गांधी से संबंधित कलाकृतियां दक्षिण अफ्रीका के किस संगठन ने भारत को सौंपी है? तो फिनिक्स सेटलमेंट ट्रस्ट, जो गांधी डेवलपमेंट ट्रस्ट है, इसने जो है भारत को सौंपा है। तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है मथुरा वृंदावन, उत्तर प्रदेश में, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी हाल ही फिलहाल में मथुरा वृंदावन किससे चर्चित रहा? तो कहाँ पर ये मतलब कौन सा आयोजन हुआ, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो वो आयोजन का नाम है भारत नेपाल साहित्य महोत्सव, जो कि 21 से 23 मार्च 2025 के मध्य हुआ है। जैविक खेती पर राष्ट्रीय संगोष्ठी सह प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर हुआ? 18-19 मार्च 2025 को। तो ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने विधानसभा की सांकेतिक भाषा शुरुआत की है? तो ये पंजाब राज्य बन गया है। रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है 17 से 19 मार्च 2025 के मध्य। संशोधित योजना का अतिरिक्त कितना बजट स्वीकृत किया गया है? तो 1,000 करोड़ संशोधित योजना के तहत जो है अतिरिक्त बजट स्वीकृत हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, संसद भाषणी पहल किसके सहयोग से शुरुआत किया गया है? तो लोकसभा सचिवालय व इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से जो है शुरुआत किया गया है संसद भाषणी पहल 18 मार्च को। भारतीय रेलवे ने किस मिशन के तहत जल संकट से निपटने के लिए तालाब खुदवाने की घोषणा की है? तो अमृत सरोवर मिशन के तहत, अमृत सरोवर मिशन, ठीक है। फिट इंडिया कार्निवाल 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में 16 से 18 मार्च 2025 के मध्य। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना 9 मार्च को शुरुआत किया गया है? तो ये त्रिपुरा राज्य के द्वारा शुरुआत किया गया है। अगला पॉइंट है, पीएम युवा 3.0 योजना किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई? तो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के तहत शुरुआत किया गया, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द इंडियन ओशन, ठीक है, और ये प्रदान किया गया है? तो ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो यह है मॉरिशस का। मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान जो है प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा 2 दिवसीय बोधिपथ फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां पर किया? 10-11 मार्च 2025 को। तो नई दिल्ली में हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया 6 मार्च 2025 को? तो उस ऐप का नाम है राइज ऐप, ठीक है। राइज का पूरा नाम क्या है? रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हांसमेंट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हांसमेंट इसका फुल फॉर्म है।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर माइक्रोसॉफ्ट के नए कैंपस की आधारशिला रखी है? तो ये नोएडा में रखा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है, किस देश के राजदूत ने गुजरात सेमी कनेक्टिव कॉन्फ्रेंस 2025 में भाग लिया है? तो नीदरलैंड के जो है राजदूत हैं मारिया गेराड्रेस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो पतंजलि मेगा फूड एवं हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नागपुर में हुआ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। ग्रिडकॉन 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी कहाँ संपन्न हुई? तो नई दिल्ली में 9 से 11 मार्च। मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 आयोजन कहाँ हुआ? तो हैदराबाद तेलंगाना में हुआ है। कोल इंडिया लिमिटेड ने महिला कारीगरों की कढ़ाई प्रदर्शनी के लिए किस कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो कांथा मेला, याद रखिएगा, कांथा मेला, जो कि कढ़ाई प्रदर्शनी से कार्यक्रम संबंधित है, कार्यक्रम है जो कि कोल इंडिया लिमिटेड ने महिला कारीगरों की कढ़ाई प्रदर्शनी के लिए जो है आयोजन किया 7 मार्च को, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, कुल प्रजनन दर वर्ष 1992-93 में 3.4 से घटकर 2019-21 में कितनी हो गई है? तो अभी कुल प्रजनन दर जो है 2019 से 21 में 2 हो गई है, 3.4 से घटकर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस विश्वविद्यालय में किसान मेले में सहभागिता की है? तो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में जो है वहाँ पर इन्होंने सहभागिता की थी। अगला पॉइंट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो 39वां संस्करण आयोजित किया गया। लेसेंट अध्ययन के अनुसार भारत में अनुमानित कितनी जनसंख्या वर्ष 2050 तक अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त होगी? तो 1/3 जनसंख्या जो होगी भारत में वो मोटापे या अधिक वजन से ग्रस्त हो जाएगी 50 तक सॉरी। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादित देश कौन सा बन गया? तो अपना भारत बन गया है 3 मार्च 2025 को। रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो उनका नाम है डॉक्टर मयंक शर्मा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कितने नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की है? तो 5 नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की है। उसमें आ जाता है आपका प्रयागराज विंध्याचल काशी गलियारा, प्रयागराज अयोध्या गोरखपुर गलियारा, प्रयागराज लखनऊ नैमिषारण गलियारा, प्रयागराज मथुरा वृंदावन सुख तीर्थ गलियारा, प्रयागराज राजापुर चित्रकूट गलियारा। तो ये 5 जो है आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा किया गया। एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए 12वां क्षेत्रीय 3R, ठीक है, और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये जयपुर राजस्थान में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? जयपुर राजस्थान में हुआ। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। एम्स नई दिल्ली में चिकित्सा अनुसंधान और उपचार को आधुनिकीकरण बनाने के लिए जो है किसके द्वारा समिति का गठन किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा जो है गठन किया गया है, नीति आयोग हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। किस राज्य ने हाल ही में ड्रोन प्रमोशन और उपयोग नीति 2025 की मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने दिया है। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो फरीदाबाद में हुआ है, ठीक है, 7 से 23 फरवरी 2025 के मध्य। किस राज्य ने नई आबकारी नीति 2025-26 को मंजूरी प्रदान किया है? तो उत्तर प्रदेश ने मंजूरी प्रदान कर दिया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें प्रीमियम रिटेल दुकान लाइसेंस के लिए वार्षिक शुल्क कितना देना होगा? तो 25 लाख देना होगा। भारतीय रेलवे के नए सुपर ऐप का नाम क्या है? तो स्वारेल इसका नया नाम है। इस ऐप को किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया? तो रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र के द्वारा इसको विकसित किया गया है। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक कहाँ अनावरण किया गया? तो IIT मद्रास में किया गया। भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में रखा गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस एयरपोर्ट को सार्वजनिक हवाई अड्डे का लाइसेंस प्रदान किया गया है? तो दतिया में है, मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री मोदी ने बागेश्वर धाम चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान की आधारशिला कहाँ पर रखी? तो छतरपुर मध्य प्रदेश में रखा है। दूसरा ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेडिटेशन लीडर 2025 कहाँ आयोजन हुआ है? तो नई दिल्ली में। दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष जो है विजेंद्र गुप्ता को चुना गया है। गूगल ने भारत में अपने सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से लॉन्च किया है? तो अनंत से नाम से लॉन्च किया है, ठीक है। भारत किस देश के बाद नागरिक उड्डयन क्षेत्र में डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दूसरा देश बन गया है? तो चीन के बाद दूसरा देश बन गया है, ठीक है। भारत दूसरा देश है, चीन पहला देश है। सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव किस देश के प्रधानमंत्री सम्मिलित हुए? सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव में किस देश के प्रधानमंत्री सम्मिलित हुए? तो भूटान के प्रधानमंत्री सोरिंग तोब्गे आए थे। नई दिल्ली की नई मुख्यमंत्री 20 फरवरी को
बनाई गई हैं रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता नई दिल्ली की कौन सी मुख्यमंत्री बनी है? तो ये 9वीं मुख्यमंत्री बनी है। ठीक है, रेखा गुप्ता किस विधानसभा सीट से विधायक चुनी गई? तो शालीमार बाग दिल्ली से विधानसभा सीट से जो है चुनी गई हैं विधायिका। दिल्ली अब तक कितनी महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं? तो दिल्ली की 3 महिला मुख्यमंत्री। पहला उसमें शीला दीक्षित का नाम आता है, दूसरा सुषमा स्वराज, तीसरा आतिशी, और अब चौथी हो जाएंगी रेखा गुप्ता। सामाजिक न्याय पर पहला क्षेत्रीय संवाद कहाँ आयोजन किया गया? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। टाइम मैगजीन की वुमन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला ने जगह बनाई? तो पूर्णिमा देवी बर्मन है। ठीक है, 21 फरवरी को किस जनजातीय समूह ने अली ए लिंगांग त्यौहार मनाया गया? तो ये मिसिंग समुदाय है जिसके द्वारा मनाया जाता है। अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन 2025 कहाँ आयोजन हुआ? तो अजमेर में हुआ, राजस्थान में। ठीक है, भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ उद्घाटन किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने किस नई सुविधा का निरीक्षण किया है? तो अनुवादक सुविधा का जो है निरीक्षण किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ से जारी की गई? तो ये भागलपुर बिहार से जारी किया गया है 24 फरवरी को। समाचारों में रही सौपर्णिका नदी किस राज्य से होकर बहती है? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक राज्य से। जो चर्चा में रही तो सीवेज और प्लास्टिक प्रदूषण के कारण जो है चर्चा में आई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। किस राज्य ने राज्य के बाहर लोगों के कृषि और बागवानी भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाने वाले नए मसौदा कानून को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड राज्य ने दिया है। काशी तमिल संगमम 3.0 का आयोजन कहाँ हुआ? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। भारत के किस शहर में एप्टा डेस्क खोलने की घोषणा की गई? तो ये नई दिल्ली में घोषणा किया गया है। एप्टा का पूरा नाम क्या है? तो यूरोपियाई मुक्त व्यापार संघ इसका पूरा नाम है। ये किन देशों का अंतर सरकारी संगठन है? तो इसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंकेस्टेन आता है। विश्व पुस्तक मेला 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में आयोजन हुआ है इसका। सहकारिता मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा किया गया। और कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इसका मुख्य विषय क्या था? तो सहकारी समितियों को सशक्त करने के लिए करने के लिए जो है की गई वर्तमान में की जा रही पहलों से संबंधित था। अगला पॉइंट है पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजन हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, 7 से 11 फरवरी 2025 के मध्य हुआ है। स्वावलंबनी कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया है? तो ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया है। फोर्ट विलियम का नया नाम अब क्या कर दिया गया है? तो इसका रख दिया गया है फरवरी 2025 में विजय दुर्ग। ठीक है, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है, जिसका नया नाम हो गया है विजय दुर्ग। किस राज्य सरकार ने नोदी बंधन योजना शुरू की है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है। भारत सरकार ने 100वीं जयंती पर 100 रुपये के आधिकारिक स्मारक सिक्का जारी करने की जो घोषणा की गई है, तो किसकी 100वीं जयंती पर हुआ है? तो मोहम्मद रफ़ी की। ठीक है, कृषि के लिए उत्कृष्टता केंद्र एग्री हब का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो IIT इंदौर में किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में किस मिशन की घोषणा की गई? तो कपास उत्पादकता के लिए राष्ट्रीय मिशन की घोषणा 1 फरवरी 2025 को किया गया। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र जो है कहाँ स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो ये रीवा में मिला है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो बिहार राज्य में इसकी जो है स्थापना किया जाएगा। किस राज्य ने समान नागरिकता संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए पैनल गठन किया है? तो गुजरात राज्य के द्वारा किया गया है। महाकुंभ 2025 में किस देश के राजा ने स्नान किया? तो महाकुंभ 2025 में भूटान देश के राजा थे जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। तो ये जो है इन्होंने स्नान किया है, तो याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश ने भांग की नियंत्रित खेती के लिए कितने विश्वविद्यालयों को पायलट अध्ययन की अनुमति दी है? तो 2 विश्वविद्यालयों को पायलट जो है अध्ययन के लिए मंजूरी दिया गया है। भव्य ड्रोन शो का आयोजन कहाँ पर किया गया? 24 से 26 जनवरी 2025 के मध्य प्रयागराज महाकुंभ में किया गया है। ड्रोन शो किस विभाग द्वारा आयोजित किया गया? तो पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजन किया गया। ठीक है, ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप की बैठक मार्च 2025 कहाँ आयोजित करने की घोषणा की गई? तो भारत में किया गया। किसने गणतंत्र दिवस परेड 2025 के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए? तो रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को जो है प्रदान किया गया।
और इसमें संजय सेठ ने प्रदान किया, और इसमें सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार जो है जीता गया है वो किसके द्वारा, तो जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी के द्वारा जीता गया। राज्यों से शीर्ष 3 झांकी में उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश की थी। उत्तर प्रदेश का झांकी का विषय क्या था, महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस घटना की जांच के लिए न्यायिक आयोग की स्थापना की घोषणा की, तो महाकुंभ 2025 में मची भगदड़ की न्यायिक जांच के लिए जो है न्यायिक आयोग की स्थापना की है। और इसमें किसे 3 सदस्यीय पैनल का नेतृत्व सौंपा गया है, तो इसमें हर्ष कुमार हैं जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। महाकुंभ में भगदड़ कब हुई थी, तो 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या का स्नान था उस दिन हुआ था। संस्कृत मंत्रालय और संगीत नाटक अकादमी द्वारा गणतंत्र दिवस परेड 2025 में प्रस्तुत प्रदर्शन का नाम क्या था, तो जयत जय मम भारतम इसका नाम रखा गया था। किन 2 संगठनों ने ऊर्जा संक्रमण पर उत्कृष्टता केंद्र के MOU पर हस्ताक्षर किए, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा हस्ताक्षर किया गया। अगला पॉइंट है केप टाउन कन्वेंशन को मान्यता देने के लिए कौन सा विधेयक संसद में लाया गया, तो प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स विधेयक 2024 को जो है लाया गया। फास्ट टैग इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का विस्तार कितने हवाई अड्डों के तक किया गया है, तो ये 7 हवाई अड्डों तक किया गया। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं, तो पल्ले गंगाधर रेड्डी बने हैं। ठीक है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो निजामाबाद तेलंगाना में स्थित है। प्रौद्योगिकी संवाद का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजन किया गया। मुथूट फाइनेंस ने कौन सी नई सेवा शुरू की, तो विश्वास की तिजोरी लाकर जो है सुविधा शुरुआत किया गया है 21 जनवरी 2025 को। महाकुंभ प्रयागराज 2025 में किस समूह ने इस्कॉन के साथ साझेदारी की, तो अडानी समूह के द्वारा किया गया है। महाकुंभ 2025 में भगदड़ जैसी स्थिति बचने के लिए किस अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्त प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। विश्व स्मारक कोष ने किस भारतीय स्थल को अपनी विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया है, तो मूसी नदी के ऐतिहासिक भवन हैदराबाद में जो है इसको सम्मिलित किया है। अब मूसी नदी के किनारे स्थित किन प्रमुख ऐतिहासिक भवनों का उल्लेख किया गया है, तो उसमें तेलंगाना हाईकोर्ट आता है, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल है, और इसके अलावा ब्रिटिश रेजिडेंसी है। ठीक है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस योजना पर जिला मजिस्ट्रेटों का सम्मेलन आयोजन किया, तो PM जनमन जो है पर किया है, ये योजना है। अगला पॉइंट देखते हैं, आदर्श तन्यक गांव की आधारशिला जो है कहाँ पर रखी गई, तो ये सोलन में रखी गई, सोलन हिमाचल प्रदेश में रखी गई है 20 जनवरी 2025 को। इसरो ने साइक्लोपियन दीवार की मानचित्रण परियोजना कहाँ शुरू की है, तो राजगीर बिहार में शुरुआत किया है इसका। किस राज्य ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2025 का मसौदा तैयार करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है, तो महाराष्ट्र राज्य ने किया है। ठीक है, एक प्लेट एक थैला अभियान किसने शुरू किया, तो कृष्ण गोपाल ने शुरू किया गया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मतलब रिलेटेड है, संबंधित है। भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने की निर्णय लिया है, तो ये 16 जनवरी को, हर बार 16 जनवरी को लोकपाल दिवस मनाया जाएगा। लोकपाल दिवस के पहले समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना थे, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो तपोवन आश्रम में स्थापित किया गया प्रयागराज में, और इसकी ऊंचाई है 52 फीट। ठीक है, कब किया गया है, तो 17 जनवरी 2025 को किया गया। सॉरी, उत्तर प्रदेश के किस जिले में औद्योगिक पार्क के निर्माण की योजना को स्वीकृति मिली 6 जनवरी को, तो गाजीपुर जिले में मिला है। तमिलनाडु के 15 मछुआरों को कहाँ हिरासत में लिया गया, तो हिंद महासागर डिएगो गार्सिया द्वीप में जो है हिरासत में लिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी ओना पहल के लिए जो है किससे साझेदारी की, तो ये गूगल क्लाउड से साझेदारी की है 8 जनवरी 2025 को। यूपी ओना का पूरा नाम उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर इसका पूरा नाम है। नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र बनाने का सुझाव दिया 14 जनवरी को, तो वाराणसी और प्रयागराज योजना क्षेत्र को, ये 2 शहरों को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र बनाने का सुझाव दिया गया। महाकुंभ 2025 को समर्पित विश्व विशेष कुंभवाणी चैनल FM 103.5 मेगाहर्ट्ज किसने शुरू किया है, तो ये आकाशवाणी प्रसार भारती के द्वारा शुरुआत किया गया। भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई वर्ष 2024 में कितनी हो गई है, तो 1,46,195 किलोमीटर हो गई टोटल।
महाकुंभ मेला 2025 में कलाग्राम का उद्घाटन किसने किया है? 12 जनवरी 2025 को तो ये संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ 11 जनवरी को? तो बेंगलुरु में हुआ है, कर्नाटक में। बोडा त्यौहार किस राज्य में शुरुआत हुआ? तो ये हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ 10 जनवरी को, ठीक है। किस राज्य ने पार्थ योजना लॉन्च की? तो मध्य प्रदेश राज्य ने लॉन्च किया है। पार्थ का फुल फॉर्म है पुलिस आर्मी प्रशिक्षण हुनर। किसने महाकुंभ 2025 से संबंधित विशेष गीत लॉन्च किए? तो ये अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किए, जो कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। अगला पॉइंट की तरफ चलेंगे। किसने गीतों का शुभारंभ किया? तो कितने गीतों का शुभारंभ किया गया? 2 गीतों का शुभारंभ किया गया, महाकुंभ है और जय महाकुंभ। महाकुंभ है गीत किस संस्था के द्वारा तैयार किया गया? तो दूरदर्शन के द्वारा तैयार किया गया है। और इस गीत के बोल के लेखक किसने हैं? तो आलोक श्रीवास्तव हैं। और जय महाकुंभ गीत किसकी आवाज़ है? तो रतन प्रसन्ना की आवाज़ है। जय महाकुंभ गीत किस संस्था के द्वारा तैयार किया गया? तो आकाशवाणी के द्वारा तैयार किया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक देश एक चुनाव विधेयकों पर संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया? तो पीपी चौधरी को नियुक्त किया गया है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजन किया गया? 8 से 10 जनवरी 2025 के मध्य भुवनेश्वर में हुआ है, ओडिशा में। ये पहली बार हुआ है, याद रखिएगा। इस वर्ष 2025 का इसका विषय क्या था? तो थीम थी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, इसका थीम रहा था, विषय रहा था। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आयोजित ई रिवर्स नीलामी में किसने 1000 मेगावाट की बोली जीती? तो एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने जीता। महाकुंभ मेला 2025 के लिए मौसम अपडेट के लिए किसने समर्पित वेबसाइट लॉन्च की है? तो भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। किस कंपनी ने 10 मिनट एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो ब्लिंकिट ने शुरुआत किया है। किस हवाई अड्डे पर परीक्षण के तौर पर व्यावसायिक विमान की लैंडिंग की गई? तो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया। भारतीय रेल के नए जम्मू डिवीजन का वर्चुअल उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी ने 6 जनवरी को किया। सुषमा भवन का उद्घाटन किसने किया 4 जनवरी को? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कारागार में कैदियों के मध्य जाति आधारित भेदभाव समाप्त के लिए किनमें संशोधन किए? तो मॉडल जेल मैनुअल 2016 और आदर्श कारागार और सुधार सेवा अधिनियम 2023 में जो है संशोधन किया गया। भारत का पहला जनरेशन बीटा बच्चा कहाँ जन्मा? 1 जनवरी को, तो ये आइजोल मिजोरम में जन्मा है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है फ्रैंकी रेमरू आर्टिका जानदेंग, इसका नाम है। किन वर्षों के दौरान पैदा होने वाले बच्चे जनरेशन बीटा के तहत आएंगे? 2025 से लेकर 2039 वर्षों के दौरान जो बच्चे पैदा होंगे जनरेशन बीटा के अंतर्गत आएंगे। भारत का मेट्रो नेटवर्क दुनिया में किस स्थान पर पहुंच चुका है? तो तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है, ठीक है। ये कितने शहरों में फैला है? तो 23 शहर में फैला है, 11 राज्य में। भारत में मेट्रो नेटवर्क की लंबाई कितनी है? तो 1000 किलोमीटर से अधिक हो गई है। पहली मेट्रो भारत में कब चलाई गई थी? तो 1984 में चलाई गई थी, कोलकाता में। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश को गैर बासमती चावल सफ़ेद चावल निर्यात करने की अनुमति दी है? तो इंडोनेशिया को दिया गया, ठीक है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ के रूप में किसने चार्ज लिया 1 जनवरी को? तो भुवनेश कुमार नाम है उनका। अगला प्रश्न, प्रगति का पूरा नाम क्या है? ठीक है, प्रगति का पूरा नाम है सक्रिय प्रशासन और समय पर कार्य, मतलब प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। किस राज्य की पुलिस टीमों ने मिलकर बंधुआ मजदूरों को बचाया? तो बिहार और पंजाब राज्य के जो है पुलिस टीमों ने मिलकर बंधुआ मजदूरों को बचाया। अब विगत 5 वर्षों में भारत में ई कचरा उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? तो 72.5% की वृद्धि हुई है। कश्मीर के कॉरिडोर डोडो पक्षी को किस कला के माध्यम से आज भी याद कर रहे हैं? तो पेपियर माशे कला के माध्यम से आज भी डोडो पक्षी को याद किया जाता है। कश्मीर के से डोडो के कितने रंगीन मॉडल यूरोप और मॉरिशस को निर्यात किया गया? तो 50,000 से अधिक मॉडल को जो है निर्यात किया गया। किस पूर्व प्रधानमंत्री का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन 26 दिसंबर 2024 को हो गया था। मनमोहन सिंह किस समुदाय से देश के पहले प्रधानमंत्री थे? तो अल्पसंख्यक समुदाय से सिख थे, पहले प्रधानमंत्री बनाए गए थे। मनमोहन सिंह कितने वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे? तो 10 साल तक रहे, 22 मई से 2004 से लेकर 26 मई 2014 तक। मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जिसमें आपका पहला उसमें आ जाता है इंडियाज स्पोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट फॉर सेल्फ सस्टेन ग्रोथ 1964 AD। दूसरा है अ डिकेड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म 2004। तीसरा है
मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क फॉर प्रो पुअर डेवलपमेंट 2003। चौथा है इंडियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड एजेंडा फॉर द फ्यूचर 2006। और इसके बाद पांचवा लिखा गया चेंजिंग इंडिया 2019। वो व्यक्ति के रूप में जो है भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे, तो 14वें प्रधानमंत्री थे, वो मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह। और वो किन वर्षों के दौरान राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष रहे, तो वर्ष 1998 से लेकर 2004 तक। डॉक्टर मनमोहन सिंह को वर्ष 1993 1994 में कौन सा पुरस्कार मिला था, तो एशिया मनी अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया था। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष पर अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन कहां पर किया गया, तो लखनऊ में किया गया 25 दिसंबर 2024 को। प्रधानमंत्री मोदी ने किस योजना के तहत 50 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड जारी किए गए, तो स्वामित्व योजना के तहत जारी किया गया। 100% ग्रामीण घरों में पाइप के जरिए जल आपूर्ति करने वाला पांचवा राज्य कौन सा बन गया है, तो पंजाब बन गया है। भारत का पहला बायो बिटुमन राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ उद्घाटित हुआ, तो नागपुर मानसर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 जिसका नाम है उसका उद्घाटन किया गया। गुजरात का पहला सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्टिंग प्लांट कहाँ उद्घाटन हुआ, तो सूरत में हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो वी राम सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। भारत का पहला पूरी तरह से सौर सीमा गांव कौन सा बन गया, तो मसाली गांव बन गया, जो कि गुजरात में पड़ता है। अगला पॉइंट है हाल ही में स्कूल इनोवेशन मैराथन का विषय क्या था, तो इसका विषय था विकसित भारत 2047। ठीक है। प्रशासन गांव की ओर नामक देशव्यापी अभियान किस पहल के तहत आयोजित किया गया, 19 से 24 दिसंबर 2024 के मध्य सुशासन सप्ताह के अंतर्गत जो है आयोजन किया गया। सुशासन सप्ताह भारत सरकार द्वारा किस तारीख से मनाया जाता है, तो 19 से 24 दिसंबर को मनाते हैं। और ये किस विभाग सरकारी विभाग की पहल है, तो प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक शिकायत विभाग की पहल है। किस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करने हेतु लाया गया विधेयक चर्चा में आया, तो ये गोवा में लाया गया है। ठीक है। कौन सा राज्य योग नीति शुरू करने का योजना बना रहा है, तो उत्तराखंड राज्य बना रहा है। अगला पॉइंट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 भारत में शीर्ष रैंकिंग किस स्थान को मिली है, तो IIT दिल्ली को प्राप्त हुआ। फोर्ब्स की 2024 की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं, तो टोटल 3 महिलाएं शामिल हैं टॉप 100 में। ठीक है। प्रधानमंत्री के द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैटबॉट को जो है लॉन्च किया गया, तो कुंभ सहायक चैटबॉट नाम है उसका। पाथाई पहल किस राज्य में शुरुआत किया गया, पाथाई पहल जो है ये तमिलनाडु राज्य में शुरुआत किया गया। पाथाई पहल क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, तो पर्सनैलिटी अफर्मिंग एटीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन होलिस्टिक अप्रोच इंटरवेंशन इसका पूरा नाम। BMW समूह ने किसके साथ मिलकर 4 राज्यों में 1 लाख बच्चों के लिए शैक्षिक परिदृश्य को बदलने की साझेदारी की है, तो यूनिसेफ के साथ मिलकर ये किया गया। अदरक की किस किस्म को भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान जारी किया गया, तो द्वारा जारी किया गया, तो IISR सुरसा के द्वारा जारी किया गया। ठीक है। ये IISR जो है सुरसा है, ये अदरक की किस्म का नाम है। विश्व हिंदू आर्थिक मंच 2024 कहाँ संपन्न हुए, तो मुंबई में संपन्न हुआ। इसका थीम था भविष्य में सोचें भविष्य के लिए। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत मासिक सहायता 1000 रुपए से बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की है, तो 2100 रुपए करने की घोषणा की। लोकसभा में सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत ने कुल प्रजनन दर कितनी हासिल कर ली है, तो 2 हासिल कर ली है। ठीक है। मुरादाबाद जिले के मिलक अमावती गांव को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो इसको कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो कि मुरादाबाद जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। गुजरात सरकार ने किस धर्म से जुड़ी विरासत और स्थलों के संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन कहाँ हुआ, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकारी मार्केट प्लस से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है। कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ जो है कहाँ पर किया गया, तो 7 दिसंबर को यह किया गया 2024 में विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। किस केंद्र शासित प्रदेश ने कर्मयोगी और क्षमता निर्माण आयोग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो पुडुचेरी ने किया है। गोरखपुर में कब तक देश का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और अध्ययन केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो सितंबर 2025 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत कहां से की गई, तो पंचकूला हरियाणा से किया गया। अभिलेखीय दर्पण में नागा भूम और लोग प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई, तो कोहिमा में किया गया, नागालैंड में। ठीक है। 1 से 10 दिसंबर के मध्य
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस 24/7 चैनल को लॉन्च किया है? तो पीएम ई विद्या को लॉन्च किया है। ठीक है। भारतीय खाद्य संरक्षण मानक प्राधिकरण ने पैकेज ड्रिंकिंग और मिनरल वाटर को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया? तो हाई रिस्क खाद्य श्रेणी में वर्गीकृत किया है। उबेर ने भारत की पहली जल परिवहन सेवा कहाँ लॉन्च की है? तो डल झील में लॉन्च किया है। डिजिटल इंडिया राज्य परामर्श कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया। किस हवाई अड्डे ने AQCS प्रमाणन के तहत पालतू जानवरों के आयात निर्यात की सुविधा शुरू की? तो कोचीन हवाई अड्डे के तहत। महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप में घोषित किया है? तो नए जिले के रूप में घोषित किया है। ठीक है। एक महाकुंभ क्षेत्र बनाया गया जो कि नया जिला के रूप में घोषित किया गया दिसंबर, और इसका नया जो नाम होगा वो होगा महाकुंभ मेला जनपद। ठीक है। महाकुंभ मेला जनपद का गठन कितने महीनों के लिए किया गया? तो 4 महीने के लिए किया गया। महाकुंभ मेला जिले में कितने गांव शामिल किए गए? तो टोटल 67 गांव शामिल थे इसमें। महाकुंभ मेला जनपद में प्रयागराज की कौन कौन सी तहसीलें शामिल की गई? तो उसमें सदर, सोरांव, फूलपुर और करछना आते हैं। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन 5 से 6 नवंबर कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया था। इसका थीम क्या था? तो एशिया को सुदृढ़ करने में बुद्ध धम्म की भूमिका, इसका जो है इस वर्ष का थीम रहा था। डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो बेंगलुरु कर्नाटका में किया गया है। अगला पॉइंट है, किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट की घोषणा की है? तो तेलंगाना राज्य ने किया है। ठीक है। किस राज्य के 24 तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी के लिए तैयार रूप से मान्यता प्राप्त हुई? तो ये उड़ीसा में किया गया। ठीक है। उड़ीसा के पहला बोडोलैंड महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। किस राज्य ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 35% आरक्षण का जो है देने का निर्णय किया गया 5 नवंबर को? तो मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया, जहां पर अभी महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। टाटा विमान परिसर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया 28 अक्टूबर को? तो बड़ोदरा में किया गया, गुजरात में। 17वें भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो गांधीनगर में किया गया, गुजरात में। ठीक है। इस प्रदर्शनी में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का शहर का पुरस्कार किसने जीता? तो भुवनेश्वर ओडिशा ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ सतत परिवहन प्रणाली शहर का पुरस्कार किसे दिया गया? कोच्चि को दिया गया। किस राज्य ने जीरो कैजुअलिटी मिशन को सफल घोषित किया? तो ओडिशा ने किया है। और इसकी शुरुआत जो है किस बचाव हेतु किया गया था? तो चक्रवात दाना के लिए किया गया था 25 अक्टूबर 2024 को। कहां पर स्थापित लेडी जस्टिस की नई प्रतिमा आंखों से पट्टी हटा दी गई है 17 अक्टूबर को? तो सर्वोच्च न्यायालय में जो स्थापित है लेडी जस्टिस की प्रतिमा, उससे आंखों पर से पट्टी हटा दी गई। लेडी जस्टिस की नई प्रतिमा के साथ हाथ में तलवार की जगह संविधान को रखा गया। ये बदलाव किस बात के प्रतीक है? तो ये बदलाव इस बात का प्रतीक है कि भारत में कानून ना तो अंधा है ना ही दंडात्मक। भारत और तुर्की के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए कहाँ भारत तुर्की मैत्री संघ की शुरुआत की गई है? तो यह हैदराबाद में शुरुआत किया गया है। जम्मू और कश्मीर में विधानसभा 2024 की 90 सीटों पर हुए मतदान में सर्वाधिक सीट जो है किस दल ने जीती? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती है, टोटल 42 सीट। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में कौन सी पार्टियां सम्मिलित हुई थी? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी। और जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो उमर अब्दुल्ला को नियुक्त किया गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। भारत सरकार ने कहा एक नया मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो नागालैंड लंका जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो वहां पर एक नया मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापना किया जाएगा। भारत की कौन सी झील जलवायु परिवर्तन के कारण तीव्र गति से सिकुड़ रही है? तो वो है रूपकुंड झील। ये कहाँ पर है? तो उत्तराखंड राज्य में है। हाल ही में विश्व में किस रेगिस्तान में मूसलाधार वर्षा हुई? तो यह हुआ है सहारा रेगिस्तान में। ठीक है। कौन सा देश चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने पर सहमत हुआ है? तो वो है यूनाइटेड किंगडम। चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो डियागो गार्सिया है। किस हवाई अड्डा ने लगातार तीसरी बार इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है? तो वो है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद। किस राज्य की राजधानी उत्तर पूर्व में रेल लिंक से जुड़ने वाली चौथी राजधानी बनेगी? तो वो है मिजोरम की आइजोल। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय किस स्थान पर उद्घाटन हुआ? तो हुमायूं मकबरे का परिसर नई दिल्ली में। ठीक है। जहां पे पहला जलमग्न संग्रहालय की स्थापना किया जाएगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र कहां पर आयोजन हुआ? तो नई दिल्ली, ये भारत में किया गया है। ठीक है। और ये कब आयोजित हुआ था? तो ये आयोजन हुआ था 21 से लेकर 31 जुलाई के मध्य। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना जिसने समान लिंग विवाह को मान्यता दी है? तो वो थाईलैंड बना है। हाल ही में भारत के किस शहर को विश्व शिल्प नगर के रूप में मान्यता मिली? तो श्रीनगर को दिया गया है। भारत सरकार ने किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया? तो मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली 4 भाषाएं आती हैं, 5 भाषाएं को दर्जा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया।
भारत में शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या अब कितनी हो गई? अब हो गई टोटल 11। अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 का आयोजन 17 से 18 अक्टूबर के मध्य नई दिल्ली में हुआ है। देश का पहला भाषा आधारित हिंदी साहित्य संग्रहालय कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये काशी में किया गया है, वाराणसी में। ठीक है। वैश्विक यात्रा ऐप स्काई स्कैनर की वार्षिक ट्रैवल ट्रेंड रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारतीय यात्रियों के लिए सबसे लोकप्रिय गंतव्य कौन सा है? तो वो है शिलांग, मेघालय। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो राष्ट्रपति निलयम सिकंदराबाद में किया है। गोवा समुद्री संगोष्ठी की मेजबानी किसने की? तो भारतीय नौसेना ने किया गया है। पुणे हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर रखा गया, जो कि 23 सितंबर 2024 को हुआ है। अभी पुणे हवाई अड्डे का नाम यह हो गया। ठीक है। भारत में पहली सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण सुविधा किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई? तो उड़ीसा राज्य में किया गया। एशियन किंग वल्चर के लिए भारत में पहला राष्ट्रीय संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? तो भैरवासी, कैंपियर रेंज, गोरखपुर वन प्रभाग, महाराजगंज उत्तर प्रदेश में हुआ है। भारत के राष्ट्रपति ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लातूर महाराष्ट्र में किया गया। नया बुद्ध विहार किसका अनुकरण है? तो कर्नाटक के कालबुर्गी स्थित बुद्ध विहार का है। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किसने किया? तो अश्विनी वैष्णव ने किया है। इसका नाम क्या है? तो अपना रेडियो 90.0 FM। ये कहाँ पर उद्घाटन हुआ? तो IIMC आइजोल में हुआ है। मंत्री ने और क्या घोषणा की है? तो 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कारों की भी घोषणा किया गया है। किस राज्य ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है? तो महाराष्ट्र राज्य ने दिया है। शहरी प्रशासन सूचकांक किस संगठन ने जारी किया? तो प्रजा फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया है। और ये जो सूचकांक में कौन सा पहले स्थान पर राज्य आया इसमें? तो इसमें पहले स्थान पर राज्य है, उसका नाम है केरल। ठीक है। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो दूसरे स्थान पर उड़ीसा है। सरकार के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दलितों पर अत्याचार के सबसे अधिक मामले किन राज्यों में दर्ज किए गए? तो सबसे पहले नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है। किस द्वीप समूह की राजधानी का नाम बदल दिया गया? तो अभी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम बदलकर नया नाम इसका कर दिया गया है श्री विजयपुरम। ठीक है। पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या हो गया? श्री विजयपुरम। किस राज्य ने राज्य पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो राजस्थान राज्य के द्वारा दिया गया। ठीक है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए न्यूनतम विवाह योग्य आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई? तो हिमाचल प्रदेश में किया गया। किस केंद्र शासित प्रदेश ने ULLS नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बनने का गौरव प्राप्त किया है? तो वो लद्दाख ने किया। पोस्ट ऑफिस अधिनियम 2023 किस तारीख से प्रभावी हुआ? तो ये 18 जून 2024 से प्रभावी हुआ। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ओम बिरला को चुना गया है। यातायात समाधान हेतु किस राज्य ने सम विषम योजना लागू की है? तो सिक्किम ने लागू किया है। भारत में पहली बार 8E1 योजना कहाँ लागू की गई थी? तो ये नई दिल्ली में लागू की गई थी। ठीक है। नीति आयोग ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान चलाया? तो जल उत्सव अभियान चलाया है। अगला पॉइंट है यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार भारत किन देशों की अपेक्षा शिक्षा पर ज्यादा खर्च करता है? तो चीन और जापान पर करता है। ठीक है। भारत सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के तहत मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति कब तक जारी रखने को मंजूरी दी है? तो दिसंबर 2028 तक मंजूरी दिया गया। फोर्टिफाइड चावल किसकी कमी को दूर करने का एक सुरक्षित साधन है? तो एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्व को दूर करने का जो है ये सुरक्षित साधन है। फोर्टिफाइड जो चावल है इसमें आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना किस राज्य के सरकार के द्वारा लागू किया गया? तो उड़ीसा ने लागू किया है। ठीक है। अगले 5 वर्षों में शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए 1 करोड़ घर बनाने के लिए किस योजना को मंजूरी दिया गया है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी प्रदान किया गया 9 अगस्त 2024 को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस योजना को जारी रखने की मंजूरी प्रदान की 18 सितंबर 2024 को? तो उसका नाम है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसको कहते हैं PM आशा योजना। ठीक है। और यह योजना कितने समय तक जारी किया रखा जाएगा? तो 15वें वित्त आयोग की अवधि तक अर्थात 2025-26 तक जारी रहेगा। किस सरकारी विभाग ने भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किया गया? तो यह उद्योग, आंतरिक व्यापार एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो है लॉन्च करने की घोषणा किया गया। ठीक है।
अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे तो इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या रखा गया है, तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है भास्कर। ठीक है, भास्कर नाम रखा गया है, जिसका पूरा नाम है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। जल संचय जन भागीदारी पहल को किसने लॉन्च किया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया है। किसी ने नई दिल्ली में एग्रीश्योर योजना लॉन्च की है, तो कृषि और किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया है। एग्रीश्योर का पूरा नाम क्या है, एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल इंटरप्राइजेज। किस मंत्रालय ने हाल ही में प्रोजेक्ट परी लॉन्च किया है, तो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ठीक है, परी का फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। गृह मंत्रालय ने किस बल में पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी है, तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने जो है मंजूरी दिया है। एनटीपीसी लिमिटेड ने लद्दाख में सौर हाइड्रोजन आधारित माइक्रो ग्रिड स्थापित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की, तो भारतीय सेना के साथ साझेदारी किया है। अंतर्राष्ट्रीय कॉपर एसोसिएशन का नवीनतम सदस्य जो है हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड को चुना गया है। किसके द्वारा करण जौहर धर्मा प्रोडक्शन और धर्माटिक इंटरटेनमेंट की में निवेश की घोषणा की गई, तो आधार पूनावाला ने किया है घोषणा। किस राज्य के श्री सिंहेश्वर मंदिर में 2 पृष्ठों वाले ताम्रपत्र अभिलेख की खोज की गई है, तो तमिलनाडु में किया गया। ठीक है, यह किस सदी का ताम्रपत्र है, तो 16वीं सदी का ताम्रपत्र अभिलेख है। यह ताम्रपत्र किस शासक के शासनकाल का है, तो राजा कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर साम्राज्य के राजा हुआ करते थे, तो उनके शासनकाल का जो है ताम्रपत्र अभिलेख है। हाल ही में किस फसल की PR-126 किस्म पंजाब के किसानों के बीच विवाद केंद्र में है, तो यह धान की फसल है। ठीक है, किस प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार के समय 13वीं शताब्दी का एक शिलालेख खोजा गया है, तो कालेश्वर मंदिर को खोजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सभा का 7वां सत्र जो है कहाँ संपन्न हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ है। भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र कौन बन गया, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है, ये दूसरा तितली विविधता केंद्र बन गया। पहला कौन था, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान था, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। किस राज्य ने काराकल प्रजनन संरक्षण केंद्र की जो है स्थापित करने की घोषणा की अक्टूबर 2024 में, तो यह गुजरात राज्य ने किया है। और यह केंद्र गुजरात राज्य में कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो कच्छ में किया जाएगा। सम्राट समग्र आयुर्वेद के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आरोहा 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो यह अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है, किस सरकारी कंपनी द्वारा भारत की पहली स्वदेश निर्मित बुलेट ट्रेन का निर्माण किया जाएगा, तो यह BEML लिमिटेड के द्वारा निर्माण किया जाएगा। दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू किस राज्य में शुरू किया गया था 25 अगस्त 2024 को, तो ये जनजातीय स्वास्थ्य संसाधन केंद्र जो कि BR हिल्स कर्नाटक में किया गया है शुरुआत इसकी। ठीक है, नीति निर्माताओं के पहले फोरम का उद्घाटन नई दिल्ली में केंद्रीय JP नड्डा के द्वारा किया गया था। ये कब आयोजित किया गया, तो ये 19 से लेकर 22 अगस्त 2024 को आयोजित किया गया। महाराष्ट्र का पहला सौर गांव कौन सा बना है, तो उसका नाम है मन्याचीवाड़ी गांव, जो कि सतारा जिले में स्थित है। अगला पॉइंट है, किस विभाग ने हाल ही में डिजिटल भारत निधि को संचालित करने के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं, तो दूरसंचार विभाग के द्वारा जारी किया गया है। किस संस्था ने संपूर्णता अभियान लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया गया नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, नीति आयोग ने लॉन्च किया है। किस सरकारी विभाग ने DG पिन का बीटा संस्करण जारी किया, तो यह डाक विभाग भारत सरकार के द्वारा 19 जुलाई 2024 को जारी किया गया। DG पिन का पूरा नाम है डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते जिसने हाल ही में अपने 7 साल पूरे किए किस संगठन से संबंधित है, तो रेलवे सुरक्षा बल से संबंधित है। ठीक है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत रेलवे सुरक्षा बल ने भारतीय रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में कितने जोखिमग्रस्त बच्चों को बचाया है, तो 84,119 बच्चों को बचाया है। किस मंत्रालय ने पहला राष्ट्रीय एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग संगोष्ठी 2024 का उद्घाटन किया, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसका उद्घाटन 20 जून 2024 को किया गया। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या है, तो ये 3D प्रिंटिंग का औद्योगिक उत्पादन नाम है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, AIMICD के वाटर चैलेंज 4.0 किस संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया 10 जून 2024 को, तो अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग के तहत आता है और डेनमार्क के नवाचार केंद्र के द्वारा लॉन्च किया गया है। रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किसने किया था, तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 3 मई 2024 को किया गया था। भारत कौशल प्रतियोगिता 2024 देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया गया मई में, तो ये यशोभूम द्वारका नई दिल्ली में आयोजन किया गया। प्रवाह पोर्टल किस संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया था 28 मई 2024 को, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला पॉइंट है, किस रिपोर्ट के अनुसार भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में गिरावट आई है 8 अक्टूबर 2024 को, तो ये जो रिपोर्ट आया है ये फ्री टू थिंक 2024 रिपोर्ट के अनुसार है।
CEEW की रिपोर्ट के अनुसार जल प्रबंधन में कौन से दो राज्य शीर्ष स्थान पर हैं? 12 मार्च को ये जारी हुआ 2024 में। तो उसमें हरियाणा पहले स्थान पर और कर्नाटक, हरियाणा और कर्नाटक शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, CEW का पूरा नाम क्या है? तो ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद इसका पूरा नाम है। ठीक है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया? नवंबर 2024 में। तो लेह लद्दाख में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका अगला जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम देखेंगे अंतरराष्ट्रीय क्रम की घटनाओं से संबंधित। ठीक है, तो उसको देखना मत भूलिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, चलिए आज का वीडियो में एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।